चारा घोटाला एक ऐसा घोटाला था जिसमें फर्जी बिलों पर करोड़ों की हेराफेरी हुई थी। इसमें नेता से लेकर अधिकारी, पक्ष से लेकर विपक्ष तक एक एक कर नाम खुल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा नाम था मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का। उस वक्त लालू जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और केंद्र में थी जनता दल की सरकार। ऐसे में लालू पर हाथ डालना बेहद कठिन था। लेकिन जैसे ही जून 1997 में राज्यपाल ने अनुमति दी, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। तो हम जिस दिन तय कर रहे हैं किसी का नहीं होगा। लालू गलती मानने को तैयार नहीं थे। वो इसे सिर्फ और सिर्फ साजिश करार देते रहे। लेकिन सीबीआई अब तक टीम गठित कर चुकी थी। कोलकाता के यूएन बिस्वास की अगुवाई में लालू से पहली पूछताछ जनवरी 1997 में हुई। लगभग 6 घंटे और 400 सवालों के बीच लालू ने इस घोटाले को सामंती साजिश घोषित करने की कोशिश भी की। लेकिन यूएन बिस्वास एक निडर अफसर थे। उनके सामने घोटाले के जो आंकड़े थे, वो तो एक अलग ही कहानी कह रहे थे। इनके बल पर सरकार चल रही थी तो अपना प्रयास करते ही थे। मतलब देवे गौड़ा जी के यहाँ भी प्रयास किए थे, गुजराल जी के यहाँ भी प्रयास किए थे कि, और उसमें पता नहीं कितना राहत इनको मिला नहीं मिला, लेकिन इनके तरफ से तो प्रयास था ही। जोगिंदर सिंह थे उस समय सीबीआई चीफ। तो एक दबाव जो है कहीं ना कहीं एक सत्ता का जो होता है वो लालू की तरफ से था। लेकिन उस समय दो बातें और थी। एक बात थी कि उधर जो सीबीआई की कमान जो यहाँ पर ऑपरेशनल जो हेड थे, एक तरह से कहें बिहार में, तो यूएन विश्वास थे। तो यूएन विश्वास और जोगिंदर सिंह, इन दोनों का दो तरह से मामला था। जोगिंदर सिंह पर पॉलिटिकल दबाव था, लेकिन दूसरी तरफ यूएन विश्वास पर एक लालू कैंप से ये आरोप था कि वो आइडियोलॉजिकल प्रेशर में या फिर आइडियोलॉजिकल एक अभियान के तहत वो चारा घोटाले की जांच चला रहे हैं। अब तो केंद्र में नए प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे, जिनको बिहार से लालू ने खुद राज्यसभा सदस्य बनवाया था। लालू ने केंद्र में गुजराल सरकार पर दबाव बनाने की खूब कोशिश की, लेकिन सीबीआई की जांच अदालत की निगरानी में चल रही थी। राजनीतिक तौर पर इसे प्रभावित करने की गुंजाइश नहीं बन पा रही। उल्टे पार्टी के अंदर ये मांग उठने लगी कि लालू जनता दल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें। लाख कोशिशें की गईं, लेकिन लालू नहीं माने। उस समय की जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी केंद्र की, वह लालू प्रसाद यादव के सहयोग से ही चल रही थी। तो वह ऐसे में समझा जा सकता है कि जब केंद्र की सरकार, तत्कालीन सरकार को लालू प्रसाद यादव के सहयोग से चल रही है, तो फिर वो जरूरी और मजबूरी दोनों सब्जेक्ट हट जाता है वहाँ से। वह फिर लाचारी की बात हो जाती है। तो निश्चित रूप से वह उस समय वो बर्खास्त नहीं कर सकते थे लालू प्रसाद यादव। लालू के अड़े रहने से तंग आकर पार्टी नेताओं ने संगठनात्मक चुनाव की तारीख तय कर दी, 3 जुलाई 1997। अब तक लालू के मददगार रहे शरद यादव ने लालू के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। किसी भी तरह से बात बनती न देख लालू ने अपने वफादारों के साथ चुनाव का बहिष्कार कर दिया। शरद यादव अध्यक्ष बन गए। वो लड़ाई था मेन रूप से जो है वो चल रहा था, अध्यक्ष पद को लेकर के चल रहा था। तो एक बार तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में हुआ, तो जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष थे, तो उनको हटा करके शरद यादव को बनाने का प्रयास किया गया। फिर शरद यादव में और लालू यादव में चला। फिर उसके बाद जो है हम लोग अलग हो गए। उस वक्त केंद्र की यूनाइटेड फ्रंट सरकार में जनता दल के सबसे अधिक 46 सांसद थे, जिनमें से 22 बिहार के थे। इनमें से 18 लालू के साथ रहे और 5 जुलाई 1997 को लालू यादव ने दिल्ली में एक अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय जनता दल। लालू प्रसाद का जो जातीय आधार है वह बिहार में सबसे ज़्यादा है और ये उनकी शक्ति का एक बड़ा कारण है।
इसलिए जनता दल में जब विभाजन हुआ तो उस समय ज़्यादातर लोग सांसद बने रहने के लिए, राजनीति में चुनाव जीतने के लिए और अपने अस्तित्व के लिए वे लोग लालू के साथ आए। पार्टी तो अलग हो गई, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई। चारा घोटाले में पटना हाईकोर्ट का रुख सख्त होता जा रहा था। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके बाद तो सीबीआई लालू की गिरफ्तारी की तैयारी करने लगी। यूएन बिस्वास ने लालू को गिरफ्तार करने के लिए सेना की मदद मांगने तक की बात कह दी। लालू नहीं चाहते थे कि ऐसी स्थिति में जेल जाए कि बिहार की कमान किसी और के हाथों में चली जाए। लालू जी के जेल जाने के बाद पार्टी छिन्न-भिन्न हो जाती, सरकार चली जाती और एक मान्य सर्वमान्य नेता के रूप में लालू जी ही थे, इससे कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी की चिंता इस बात के लिए थी कि पार्टी खत्म हो जाएगी। चारों तरफ से खुद को घिरता हुआ देखकर लालू ने 25 जुलाई को विधायक दल की आपात बैठक बुला ली। इस बैठक में लालू ने चारा घोटाले में खुद को गलत तरीके से फंसाए जाने की बात कह सहानुभूति बटोरने की कोशिश की और हाथों हाथ एक ऐसा दांव खेल दिया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। अब तक उनका घर संभाल रही अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार संभालने की पेशकश कर दी। मैं राज की सेवा करूंगी। जी हाँ, सेवा करेंगे। राज की सेवा करने का मौका मिला है। राज की जनता की सेवा करेंगे। राज्य की जनता की सेवा करेंगे। मिला है और सामाजिक न्याय को कहां तक आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय आप वो काम करेंगे जो आपके पतिदेव कर रहे थे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। उस काम को आगे बढ़ाएंगे, सोशल जस्टिस का। हाँ, ये आगे बढ़ाएंगे। सेक्युलरिज्म, रोटी कपड़ा और मकान। महिलाओं का, हाँ, वुमेन का, महिलाओं के मत बोलिए। उनकी अपनी एक समझ थी और समझ ये थी कि मैं बिहार का राजा हो गया। तो लालू प्रसाद को चारा घोटाले में हटना पड़ा मुख्यमंत्री पद से। अब राजा को कोर्ट के आदेश से हटना पड़ा। तो राजा ने एक काम किया कि अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया और उसकी पार्टी ने मान लिया। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता तब तैयार होता है जब लालू प्रसाद फाइनली ये तय होता है कि उनको जेल जाना पड़ेगा। लालू प्रसाद को ये लगा कि सेफ साइड ये है कि अगर वो अपनी सरकार बचाना चाहते हैं और अपनी जो सामाजिक न्याय की जो उनकी एक विचारधारा है जिसके बारे में वो तब से वकालत कर रहे हैं, तो वो विचारधारा भी तो तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसका संरक्षक अपना आदमी हो। दरअसल लालू से पहले कई राजनेता मुश्किल के वक्त में अपने परिवार वालों पर ही सबसे अधिक भरोसा करते रहे हैं। हालांकि उस वक्त लालू के कई विश्वस्त नेता ऐसे थे जो मन ही मन उनकी कुर्सी संभालने का ख्वाब देख रहे थे, पर राबड़ी देवी के सीन में आने से कहानी बदल गई। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपना पूरा जीवन अब तक चूल्हे चौके में बिताया था, एक ऐसी महिला जिन्होंने हमेशा पति से चंद कदम पीछे चलने को अपनी खुशकिस्मती माना, एक ऐसी महिला जो अनपढ़ थी, वो बिहार जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली थी, जो बड़े बड़े दिग्गजों की राजनीतिक पाठशाला रहा था। पार्टी के नेताओं का भी उसमें सहमति हुआ। जो लालू जी के समकक्ष के नेता थे, कई ऐसे बड़े नेता थे जिन लोगों ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। और उस समय आमतौर पर लोगों की भाव था कि कहीं न कहीं सत्ता के केंद्र बिंदु लालू जी बने रहें और एकमात्र यही उपाय था कि राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री के रूप में काम करें, और यही हुआ भी। सरकार बच गई, पार्टी भी इंटैक्ट रहा। नहीं, देखिए वो जो फैसले किए गए थे, खास करके रीजनल पार्टियां जो होती हैं ना,
वो तो निर्णय जो उसका हेड रहता है वही ले लेता है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो ये लालू प्रसाद जी का अपना निर्णय था, क्योंकि ये उन्हीं का निर्णय था। राबड़ी देवी को विधायक दल का नेता चुनवाने के बाद आखिरकार राजभवन जाकर लालू यादव ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। आनन फानन में उसी शाम राबड़ी देवी को बिहार की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी दिलवा दी गई। 29 जुलाई की रात बेहद नाटकीय थी। दिन में पटना हाईकोर्ट ने लालू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। लालू हथकड़ी में नहीं ले जाए जाना चाहते थे, लिहाजा घोषणा कर दी कि वो आत्मसमर्पण करेंगे। फिर भी सीएम आवास 1 अणे मार्ग को सुरक्षा बलों ने घेरे में ले रखा था और भोर तक ये खबरें आने लगी कि यूएन विश्वास ने लालू की गिरफ्तारी के लिए सेना बुला ली है। गिरफ्तारी के डर के बीच वो रात जैसे तैसे कटी। 30 जुलाई को सवेरे 10 बजे लालू आत्मसमर्पण करने सीबीआई कोर्ट पहुंचे। सीएम आवास को एक तरीके से कहा जाए तो कॉर्डन कर लिया गया था। पूरा पैरामिलिट्री फोर्स और वो सब तमाम तरह के फोर्स वहां पर थे। रांची में जाकर के धुरवा मैदान है, वहां पर रात भर वो कारवां चलता रहा। बिहार झारखंड उस समय एक था, तो वो अजीबो समा था। जगह जगह पर लोग लालू प्रसाद यादव का स्वागत करते थे, जगह जगह माने वो जा रहे थे सरेंडर करने, लेकिन जो लालू प्रसाद यादव का जो चमक और धमक था राजनीति में, वह उस समय इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा था। लालू 134 दिन तक जेल में रहे। इस दौरान बिहार में अराजकता फैली रही। आरजेडी कार्यकर्ता ट्रेन रोकते, सड़क जाम करते, मानो पूरा राज्य ही रुक जाता था। पर जेल से भी लालू मुख्यमंत्री बने रहे। हस्ताक्षर करने वाले हाथ राबड़ी देवी के होते, पर मंजूरी लालू यादव की। फैसले सुनाने वाली जुबान राबड़ी की होती, दिमाग लालू का। हम उनका पत्नी हैं, वो हमारे पति हैं। तो ये मतलब नहीं है कि पत्नी के कहने पर जो पति कहता है वो होता है, चाहे पत्नी को जो कहती है। तो हम तो हस्बैंड वाइफ हैं, तो दुनिया कुछ का है, उसे लेना देना कुछ नहीं है। दुनिया क्या कर रही है नहीं कर रही है। फिर भी जो बात जो आ रहा है कि लालू जी शासन चलाते हैं, बिल्कुल झूठा बात है। लेकिन फॉर्डर स्कैम में जो इनके नाम आए और इन पे केसेस शुरू हुआ, तब वे इस्तीफा दिए, तब उनके जगह पे इनकी पत्नी आई। लेकिन पूरा 15 साल करना धरना सब लालू प्रसाद ही करते थे, राबड़ी देवी जी दिखावा के। इस बीच केंद्र में पार्टी के तौर पर आरजेडी यूनाइटेड फ्रंट सरकार का हिस्सा नहीं थी। फिर भी आरजेडी के 3 मंत्री कैबिनेट में कायम रहे। ये स्थिति तब तक बनी रही जब तक 28 नवंबर 1997 में कांग्रेस ने गुजराल सरकार से समर्थन खींच नहीं लिया। आई.के. गुजराल को प्रधानमंत्री बनवाने में लालू प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गुजराल पर लालू प्रसाद का एहसान था और इसलिए वो लालू प्रसाद के ने जैसा कहा होगा, किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है, वो उन्होंने उसको माना। 11 दिसंबर को जब तक लालू जेल से छूटे, तब तक केंद्र में गुजराल केवल अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत में थे। अगले लोकसभा चुनावों की तैयारियां चल रही थी। लालू बिहार की राजनीति से अब केंद्र की ओर जाने की कोशिश में जुट गए। 1998 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव एक बार फिर सुर्खियों में आए, जब यादव बहुल मधेपुरा सीट से उन्हें जनता दल अध्यक्ष शरद यादव ने खुली चुनौती दी। पूरे देश की नजर 2 दिग्गजों के इस टक्कर पर रही। मधेपुरा में बाजी लालू यादव ने मारी, लेकिन उनकी पार्टी की सीटें घटकर 17 रह गईं। इस बीच नीतीश बीजेपी का दामन थाम एनडीए में शामिल हो चुके थे।
उनका पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर जा रहा था। 1998 में केंद्र में एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार मंत्री बने। हालांकि ये सरकार 13 महीने में गिर गई और 1999 में फिर आम चुनाव हुए। लालू की राजनीति को देखने का एक नया नजरिया आकार ले रहा था। लोकसभा में हार मिली, चारा घोटाले में शिकंजा कसता जा रहा था। लालू एक नए संघर्ष में घिरे थे। संघर्ष अपनी सियासत को बचाने का, अपनी सरकार को बचाने का। पार्टी के अंदर असंतोष पनप रहा था। नीतीश ताकत के तौर पर उभरे थे और इसी क्रम में अपराधियों से समझौता भी हुआ, अपराधियों को संरक्षण भी दिया गया। यूं तो लालू के पहले कार्यकाल में ही अपहरण, हत्याएं, लूटपाट की खबरें आनी शुरू हो गई थी, लेकिन प्रशासनिक बेबसी अब और बढ़ती जा रही थी। अपहरण उद्योग का रूप लेने लगा। खबरें तो यहां तक आती थी कि फिरौती की रकम को पुलिस से राजनेताओं तक के बीच बांटा जाता था। लालू के शासन के 8 सालों में कुल 17,000 अपहरण हुए, 24,000 डकैतियां हुई, 24,699 लूट के वारदात हुए। बिहार को, जो लोग बिहार को बोलता है कि फिसंदी राज है, बिहार के कीटाणु को नहीं समझा कि किस कीटाणु ने बिहार को, कौन सा वो कारण थे, या कौन सा बिहार हमको मिला था सजा के, जिसको लालू और राबड़ी देवी की सरकार ने बैक किया है। 90 तक तो ठीक रहा, 5 वर्ष। उसके बाद धीरे 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 इनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई इनके कारण प्रदेश का, कि लोग मां बने बाजार नहीं निकलते थे, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। आप घर से निकले हैं, निकली हैं, घर पुनः वापस लौटिएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। पूरी तरह विधि व्यवस्था खराब, लोग अब पलायन होने लगा। लोग अपने को महसूस करने लगे कि भाई हम सुरक्षित नहीं हैं, चाहे किसी जाति या धर्म के हों, इंक्लूडिंग राबड़ी शासन में जातीय विभाजन की लकीरें भी गहरी हो गई। कई बड़े नरसंहार हुए, 200 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। राज्य में निजी सेनाओं का तांडव मच गया। इतने उस समय में जितने क्रिमिनल्स लोग थे या करप्ट लोग थे या अफसर थे, वो सारे बाहर आ गया। करप्शन का बाहर आ गया, क्रिमिनलाइजेशन होने लगा, और इसलिए नरसंहार तो काफी हुए थे उस समय। एक समय भूमि सेना, लोरिक सेना, ऐसी कई सेनाएं थी जो बिहार में चर्चा का विषय बनी रहती थी। लेकिन लालू के राज में जितनी जमी जमाई निजी सेनाएं थी जो नरसंहार का कारण बनती थी, कारक थी, तो उन निजी सेनाओं का एक तरह से बैकग्राउंड में वो चली गई, पटाक्षेप होना शुरू हुआ। और 95 के बाद फिर से रणवीर सेना का अभ्युदय होता है, मतलब अपराइजिंग ऑफ रणवीर सेना। तो ये रणवीर सेना जो है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक बिहार के लिए उस दौर में कहा जाता है कि साबित हुई। तो उसके बाद का जो पीरियड मिला वो राबड़ी देवी के मुख्यमंत्रित्व काल का है। तो इसलिए राबड़ी देवी के शासन में ये चीज़ें एक बार फिर नए सिरे से उभर कर आई। इस बीच अगस्त 1998 में सीबीआई ने अब लालू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने सरेंडर करने का आदेश सुनाया और अक्टूबर 1998 में लालू को एक बार फिर जेल जाना पड़ा। इस बार जब लालू आत्मसमर्पण के लिए गए तो केवल 15 मिनट में पहुंच गए। पिछली बार समर्थकों की भीड़ के बीच इतना ही फासला तय करने में उन्हें 4 घंटे लगे थे। अगर सचमुच में यादव आपके साथ है या था 95 के बाद,
आप हारे लालू प्रसाद जी, आपकी पत्नी हारी, आपकी बेटी हारी। जब आपके प्रति यादवों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि लालू प्रसाद जी कहां से लड़े, यही 31 पार्टी पुत्रा जहां 5 लाख यादव, तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं ना मिलेगा कि आज के तिथि में इनके साथ जनता नहीं। देखिए, लालू प्रसाद यादव का जो मास बेस की बात हम लोग करते हैं, तो वह जो उस समय था, आज के दिन में भी लालू प्रसाद यादव को आप देखिए अस्वस्थ हैं, लेकिन आज के दिन में भी लालू प्रसाद यादव जब निकलते हैं तो पीपुल्स कनेक्ट करते हैं उनसे, लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। वो क्योंकि गांव गवई की भाषा का जो इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव करते हैं, और हास्य के लिए तो लालू प्रसाद यादव जाने भी जाते हैं, तो वह एक उनका अलग उनकी यूएसपी है। वह कोई भी नेता हो, लालू प्रसाद यादव के जैसा नहीं हो सकता। इस दफा लालू 70 दिनों तक जेल में रहे। हालांकि ये केवल कहने के लिए जेल थी। पहली बार तो राबड़ी सरकार ने यह निश्चित किया कि लालू जेल के नाम से बिहार मिलिट्री पुलिस के गेस्ट हाउस में रहे। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति की तो उन्हें बेऊर जेल जाना पड़ा। हालांकि वहां भी उनके लिए वीआईपी व्यवस्था कायम रही। इधर केंद्र की वाजपेयी सरकार भी अब बिहार की ओर नजरें गड़ाई थी। फरवरी 1999 में राबड़ी देवी सरकार को जंगल राज के आरोप लगाते हुए बर्खास्त कर दिया गया। लालू ने अपनी सियासी चपलता का नमूना दिखाते हुए कांग्रेस की मदद ली और केंद्र को बर्खास्तगी का आदेश वापस लेना पड़ा।